आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन आमेन। सारे कैसे हो? ठीक हो? विश्वास करता हूं प्रभु सबको संभाल के रखा है। न्याय देने वाला प्रभु, हमको प्यार करने वाला प्रभु, दया दिखाने वाला प्रभु हम सबको संभाल के रखा है। आज खास तौर पर हम सबको हमारे जिंदगी में न्याय देने के लिए, हमारे जिंदगी में आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए दुनिया के कोने कोने से एक और बार फिर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हमको एकत्रित किया है। देखो, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से मैं आप सबको इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में बहुत प्यार से स्वागत करता हूं। प्रभु बहुत दयावान है, हमको न्याय देने वाला प्रभु है। चाहे हमारे जिंदगी में कितने भी दुख हो, आप ऐसे सोच के बैठे हो मुझे कुछ आशीष नहीं मिला, बरकत नहीं मिला, मुझे कुछ न्याय देने वाला कोई नहीं है, ऐसे सोच के दुख में बैठेगे तो देखो प्रभु का वचन आज आपको ये बता रहे। स्तोत्र ग्रंथ उसका 140 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, मैं जानता हूं कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा, वह दरिद्रों का पक्ष लेगा। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ इस वचन को रिसीव करना। मेरा इतना ड्यूटी है, इस वचन आपको देना है, आपके घर में भेजना, आपके मुसीबत पर, आपके डूबने वाला बिजनेस पर, आपके जो रुकावटें पर इस वचन को भेजना है। यही है मेरा काम, मुझे कोई लेना देना नहीं इसमें, सब कुछ प्रभु ही करता है। आदर और महिमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि जो वचन में हमने सुना है, दुखी को न्याय देने वाला और दरिद्रों का पक्ष लेने वाला प्रभु है। हालेलुया। इसलिए बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से इस वचन को स्वीकार कर। हालेलुया। मैं जानता हूं कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा और वह दरिद्रों का पक्ष लेगा। हालेलुया। कभी कभी जिंदगी के हालात को देख के हमको यह लगता है बाकी सबको आशीष दिया है, बाकी सबको बड़ा घर दिया है, बाकी सबको गवर्नमेंट जॉब दिया है, बाकी सबके बच्चों को बाहर भेजा है, मेरे परिवार में कुछ आशीष नहीं मिला, मेरे बिजनेस में कोई बरकत नहीं आया, मेरे कारोबार में कुछ आशीष नहीं मिला। ऐसे सोच के दुख में बैठने वाला मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे पास सोना चांदी नहीं, यह है सोना चांदी आपके लिए। देखो, बहुत आनंद के साथ इस वचन को स्वीकार कर अपने दिल में, मैं जानता हूं कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा। हालेलुया। माता मरियम उनके जिंदगी में ये वचन को पूरे दिल से स्वीकार किया। दुख के समय, मुसीबत के समय ये वचन अपने दिल में रखा। देखो, प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा, वह दरिद्रों का पक्ष लेगा। हालेलुया। इसलिए आज जिस तरह माता मरियम उनके जिंदगी में इस वचन को स्वीकार किया है, उसी तरह आज हम भी हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में स्वीकार करने के लिए, और जो आशीष और बरकत हमारी जिंदगी में हमको देने के लिए ईश्वर के सामने मध्यस्थता कर रहे हमारे प्यारी माता मरियम। इसलिए आइए हम सब मिलके माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो प्रभु के वचन में हमने सुना, मैं जानता हूं कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा। हालेलुया। किस तरह प्रभु न्याय दिलाएगा मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु का न्याय को स्वीकार करने के लिए हम शैतान की बात को नहीं सुनना पड़ेगा। हर रोज आके हमारे दुख को,
हमारे पाप के जरिए हमारी जिंदगी में आया दुख मुसीबत को दिखा के शैतान हमको ये बताता है आप इसी दुख में ही बैठेगा, आपके जिंदगी में कोई आशीष नहीं मिलेगा, कोई बरकत नहीं मिलेगा। इस तरह की निराशा की शब्द से हमको हर रोज दुख में बिठाता है शैतान। हालेलुया। लेकिन आज ध्यान से ये वचन स्वीकार करो, प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा। इस वचन को हम सुनना है, स्वीकार करना है। इसके लिए सबसे पहले पाप से दूर रहना पड़ेगा। और दूसरी बात है, शैतान की जो बात है ना, आपके जिंदगी में दुख में आप रहेगा, इस तरह की निराशा की बात को सुनना नहीं। हालेलुया। इसलिए संत माइकल महादूत शैतान के मुंह को बंद करवाने के लिए, जो निराशा की शब्द बोल के प्रभु के बच्चों को निराशा में बिठाने के लिए कोशिश करने वाला, शैतान के मुंह बंद करने के लिए और वचन के दुधारी तलवार से उनके साथ लड़ने के लिए हमारे साथ संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में है संत माइकल महादूत। मैं बहुत बार आपको यह बताया है, संत माइकल महादूत की जो सहायता हमारे परिवार में, हमारे बिजनेस में, हमारे जिंदगी में हमको मिल रहा है। हालेलुया। इसलिए आइए हम सब मिलके संत माइकल महादूत की प्रार्थना में भक्ति भावना से भाग लेंगे। स्क्रीन से आपको प्रार्थना मिलेगी, आइए मिलके प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में हमने सुना, मैं जानता हूं कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा, वह दरिद्रों को बख्श लेगा। इस वचन के साथ मन चिंतन करने के लिए एक और वचन इसके साथ प्रभु ने हमको दिया है। देखो, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, उसका 33 अध्याय पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं। सुनो, उन दिनों यूदा का उद्धार होगा और यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। यरूशलेम का यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्याय है। रिसीव कर इस वचन को, सब मिलके बोलिए मेरे साथ, प्रभु ही हमारा न्याय है। चाहे आपका परिवार का, आपके जिंदगी का, आपके बिजनेस का, आपके बच्चों का हालात कुछ भी हो, मेरे साथ मिलके विश्वास के साथ बोल, प्रभु ही हमारा न्याय है। हालेलुया। हमारी जिंदगी को देख के, हमारे परेशानी को देख के, दुख को देख के न्याय दिलाने वाला प्रभु के नाम पर हम एकत्रित हैं। और ये मेरा विश्वास है, जरूर प्रभु आपके जिंदगी में न्याय दिलाएगा। वचन सुनो, उन दिनों यूदा का उद्धार होगा। आपके जिंदगी में न्याय देते हुए प्रभु आपकी जिंदगी का उद्धार करेगा। हालेलुया। बहुत दुख में बैठ के सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, अगर परिवार में बच्चों की शादी नहीं हुआ, जॉब नहीं मिला, जिंदगी सेटल नहीं हुआ, इस वचन को स्वीकार करो। शायद आप सोचेगा, फादर जी हर रोज आके आप यही बता रहे हैं, यही है ना हमारा प्रॉब्लम, फिर तो ये बताना पड़ेगा। हमको रोज इतना फोन आते हैं, सारे फोन के कंटेंट यही है जी। हालेलुया। बच्चों को वरदान नहीं मिला, बिजनेस डूब रहे, यही है कंटेंट। हर एक प्रार्थना रिक्वेस्ट का जो आप देख सकते, यही है। अस्पताल में है, बीमार है, दुख है, कोई कोर्ट केस है, कोई चीटिंग केस है। हालेलुया। इसलिए बार बार ये बता रहे हैं, क्योंकि बार बार ये बता के आपको विश्वास दिलाना है हमारा काम। अगर हम ये काम नहीं करोगे तो फिर आप क्या करेगा? इस दुनिया के बात, शैतान के बात है, निराशा की बात, फिर आपको बार बार ये सुनाया देगा। आपके खानों के पीछे क्या सुनाएगा?
निराशा की बात, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा आप ऐसे बोल के निराशा की बात सुनेगा। इसलिए ये पॉजिटिव ज्ञान देने वाला वचन सुनो, जीवन देने वाला वचन सुनो। हालेलुया। इसलिए इस प्रार्थना को एक दूसरे को शेयर करो। जीवन देने वाला वचन है, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आपको दे रहे हैं। डूबने वाला जिंदगी को विश्वास के साथ ऊपर उठाने वाला प्रभु की जीवंत वचन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आपको मिल रहे जी। देखो प्रभु का वचन है, उन दिनों यूदा का उद्धार होगा। मतलब आज आपके परिवार में, आपके जिंदगी में आपका उद्धार होगा। क्या आप तैयार हो इस वचन को रिसीव करने के लिए? रिसीव इट। हालेलुया। और देखो यरूशलेम सुरक्षित रहेगा जी। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। यरूशलेम का यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्याय है। हालेलुया। हमारे पंजाब में हम जाते समय गेट में ऐसे लिख के रखा है, शांति निवास, आनंद निवास, ऐसे बोल के। लेकिन हमारे परिवार में देखो ये ही नाम होना, यरूशलेम का यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्याय है। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है। स्वीकार कर, चाहे परिवार की जिंदगी के हालात कुछ भी हो। और प्रभु ये न्याय कैसा करेगा मैं आपको समझाऊंगा। हालेलुया। देखो आगे वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु यह कहता है, दाऊद के लिए इज़राइल के घराने के सिंहासन पर बैठने वाले उत्तराधिकारी का कभी अभाव नहीं होगा, और न लेवी वंशी याजकों को मेरे सामने होम बलियां, अन्न बलियां तथा अन्न बलियां अर्पित करने वाले वंशज की कभी कमी होगी। हालेलुया। इसका मतलब है, हमको पता है जिंदगी में रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और इसके साथ आध्यात्मिक तौर पर भी हमको आशीष चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन बोल रहे हैं, इज़राइल के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए, उनके लिए एक राजा भी होगा, और आध्यात्मिक तौर पे उनको संपत्ति देने के लिए, आध्यात्मिक तौर पे उनको आशीष देने के लिए इज़राइल के लिए क्या होगा? देखो पुरोहित भी होगा। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो सुनो किस तरह प्रभु हमारा न्याय करेगा, इसके बारे 17 पद संख्या में लिखा है। ध्यान से सुनिए। देखो, क्योंकि प्रभु ये कहता है, दाऊद के लिए इज़राइल के घराने के सिंहासन पर बैठने वाले उत्तराधिकारी का कभी अभाव नहीं होगा, और न लेवी वंशी याजकों को मेरे सामने होम बलियां, अन्न बलियां तथा अन्य बलियां अर्पित करने वाले वंशज की कभी कमी होगी। मतलब प्रभु का वचन हमको याद दिला रहे हैं, प्रभु के लोगों के लिए एक राजा होगा और एक पुरोहित भी होगा। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? हमको पता है, राजा हर एक उनकी प्रजा का सुरक्षा करते हैं। जो चीज उनको चाहिए है, रोटी कपड़ा मकान, ये देने वाला काम है राजा का। हालेलुया। जैसे हमारे गवर्नमेंट से हमको जो जरूरतें हैं हमको मिलता है, उसी तरह राजा का काम है सबसे पहले अपने प्रजा का सुरक्षा और उनको सारे सब कुछ जो जरूरतें हैं पूरा करना। हालेलुया। और प्रभु का वचन आज हमको ये बता रहे, आपके लिए प्रभु इस तरह न्याय करेगा, आपके परिवार के लिए, आपके जिंदगी के लिए प्रभु एक राजा के रूप में आपको मदद करेगा। हालेलुया। और उसके साथ बोल रहे हैं, इज़राइल लोग के लिए जरूर पुरोहित होगा। इसका मतलब क्या है? आपको आध्यात्मिक तौर पर रोटी कपड़ा मकान तो जरूरत है जी, जरूर देगा। प्रभु का वचन बोल रहे, राजा को भी देगा रोटी कपड़ा मकान की सिस्टम के लिए। हालेलुया। और दूसरी बात है, आध्यात्मिक तौर पे सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं, आध्यात्मिक तौर पे आगे बढ़ने के लिए पुरोहित, बलि चढ़ाने के लिए, आपको पापों को माफी देने के लिए,
आपके एतराफ सुनने के लिए, आपके लिए बलि चढ़ाने के लिए, आपको पवित्र संस्कार को देने के लिए पुरोहित भी प्रभु देगा। कितनी सुंदर बात है। वचन की गहराई को पूरे ध्यान से समझो। इसलिए कोई भी दुख में नहीं बैठना। आपके जिंदगी में प्रभु सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं, मटेरियल ब्लेसिंग जरूर देगा जी। और उसके साथ प्रभु के साथ आओगे तो आपको प्रभु बता रहे, मेरा पुरोहित के जरिए, कलीसिया के जरिए आपको आध्यात्मिक तौर पे भी आशीष देने वाला प्रभु है, न्याय देने वाला प्रभु है। हालेलुया। मैं आपको समझाऊंगा। ये आपको बताने के लिए मैं एक सुंदर कहानी संत लूकस के सुसमाचार से मैं आपको सुनाऊंगा। संत लूकस के सुसमाचार उसका 5 अध्याय में हम देखते हैं हमारा पेतरुस का बुलावा। हालेलुया। जब पेतरुस का हालात बहुत बुरा हालात था, एक दिन पूरा मेहनत करके एक मछली भी नहीं मिला। हालेलुया। मतलब रोटी कपड़ा मकान पेतरुस के पास नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। उसी वक्त प्रभु पेतरुस के पास इनको न्याय देने के लिए, आशीष देने के लिए जाते हैं। हम वचन से सुनेंगे। देखो, ईसा ने सीमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए, मतलब सीमोन के नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। आज इस वचन को स्वीकार कर। प्रभु आपको भी बता रहे, मैं आपको न्याय दूंगा, मैं आपके पक्ष लूंगा। प्रभु बोल रहे हैं, स्वीकार करो इस वचन को, दुख में नहीं बैठना। और हम आगे बढ़ते हैं। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके। देखो सीमोन के हालात, अभी हमारा हालात भी शायद ऐसा होगा। कुछ नहीं है हमारे हाथ में, बैंक नोटिस को देख के दुख में बैठा है। हालेलुया। डरो मत, प्रभु का वचन को स्वीकार कर। हालेलुया। दुखियों को प्रभु न्याय देगा जी, प्रभु न्याय देगा। इस वचन को स्वीकार कर। हम आगे बढ़ते हैं। परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। इस वचन स्वीकार कर। प्रभु आपको न्याय देगा जी, आशीष देगा, बरकत देगा। प्रभु के वचन को स्वीकार कर। देखो इधर पतरस ने स्वीकार किया। आगे हम पढ़ते हैं। ऐसे करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। देख एक शब्द, हालेलुया। मैं आपको बताया, जब प्रभु यीशु मसीह आपके जिंदगी में आएगा यही होने वाला है। पेतरुस को यह चाहिए था, बहुत जरूरत था, रोटी कपड़ा मकान मछलियों। हालेलुया। मुझे पता है आपको बच्चों का फीस जमा करने के लिए पैसा बहुत जरूरत है, लोन वापस करने के लिए पैसा बहुत जरूरत है, आपके बीमारी से चंगाई मिलना बहुत जरूरत है। प्रभु का वचन आज आपको ये बता रहे हैं, अगर प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार है तो जिस तरह पेतरुस के जिंदगी में सबसे पहले क्या दे रहे, मटेरियल ब्लेसिंग। देखो वचन में हमने सुना, ऐसे करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। इतना आशीष मिला जी। हालेलुया। देखो उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। देखो कितना आशीष है जी। हालेलुया। और हमको पता है इसके बाद, रोटी कपड़ा के बाद पेतरुस की जिंदगी में क्या हुआ। देखो वचन में हमने सुन रहे, देखो हालेलुया, हालेलुया। यह देखकर सीमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। देखो वचन में हम पढ़ते हैं,
मछलियों से उनका नाव इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। हालेलुया। जब हमारे जिंदगी में रोटी का बड़ा मकान प्रभु देगा ना, हम भी आध्यात्मिक तौर पर आगे चलने के लिए अगला कदम रखना। पतरस हमको सिखा रहे। हम क्या करते हैं, अब बेटी की शादी हो गया, बच्चे का वरदान मिला, टाटा बाई बाई बोलते प्रभु को। नहीं जी, पतरस हमको सिखा रहे। देखो, आशीष तो मिला, पतरस अगला कदम रखने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। और प्रभु वो आशीष उनको देता है। देखो, ईसा ने सीमोन से कहा, डरो मत, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। हालेलुया। देखा, रोटी कपड़ा मकान और उसके साथ कलीसिया के जो लीडर बन गया, पहला संत पापा बन गया पतरस। इसको बोलते प्रभु, प्रभु इस तरह न्याय करेगा, आपके लिए एक राजा भी देगा, आपके आध्यात्मिक तौर पर आपको आगे बढ़ने के लिए पुरोहित भी प्रभु देगा। यही है इनका अर्थ। पतरस के जिंदगी में इस वचन पूरा हो गया। हालेलुया। आज हम इस वचन को स्वीकार करेंगे। आज हमारे जिंदगी में भी, हमारे परिवार में भी प्रभु हमको हर एक जरूरतें भी देगा और उसके साथ आध्यात्मिक तौर पे आगे बढ़ने के लिए। देखो, पतरस के जिंदगी में प्रभु ने कहां तक आगे लेके चला। हालेलुया। कलीसिया का जो लीडर बनाया और आखिरी में अपने जान प्रभु के लिए देने के लिए प्रभु ने आशीष दिया, बरकत दिया। हम भी ऐसे आगे बढ़ना है प्रभु के ओर। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए कोई भी दुख में नहीं बैठना, कोई भी निराश में नहीं बैठना। दुखियों को न्याय देने के लिए, दरिद्रों को पक्ष लेने के लिए प्रभु है हमारे साथ। आज वही प्रभु आपको आशीष देने के लिए, आपका राजा बन के आपको हर एक आपके जरूरतें पूरा करने के लिए, आपका पुरोहित बन के आपके जिंदगी में आध्यात्मिक तौर पर आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आपके परिवार में आ रहे, आपके बिजनेस में आ रहे, आपके बच्चों की जिंदगी में आ रहे, आपके हर एक कामों पर प्रभु आ रहे हैं। हालेलुया। बहुत विश्वास के साथ आज प्रभु को स्वीकार कर। हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। माता मरियम की उपस्थिति है, सारे दूतों और संतों की उपस्थिति है, सारे नबियों की उपस्थिति है। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत अंतनी के कास मध्यस्थता है। हालेलुया। कलीसिया के साथ, संत पापा फ्रांसिस के साथ, हालेलुया, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ, पुरोहितों के साथ, धर्म बहनों के साथ, हालेलुया, सारे कैटेकिस्टों विश्वासियों के साथ हम प्रार्थना करेंगे। याद रखो, इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में दुनिया के कोने कोने पर कितने भी चर्च हो, उन चर्चों में पवित्र अल्तार पर जो प्रभु की जो बलि चढ़ा रहे, उन सारे बलियों की योग्यता, उन सारे बलियों की जो फल हमको मिल रहे इस प्रार्थना में। हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में बहुत उम्मीद के साथ अपने हाथ में पासपोर्ट या हॉल टिकट्स, अपने हाथ में लोन एप्लीकेशंस, स्कैनिंग रिपोर्ट्स को अपने हाथ में रख के प्रार्थना करने वाला हर एक भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। हालेलुया। एग्जाम की तैयारी में, एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयार करने वाला प्रभु हम सबको समर्पित करता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। बहुत उम्मीद के साथ कमेंट सेक्शन में अपने मनोरथों को टाइप करके इस प्रार्थना में भाग लेने वाला, अस्पताल से बहुत दुख में बैठ के इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर, दया कर, पाक लहू से इनको तो दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जोसेफ नाम एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, जोसेफ नाम एक बेटे को प्रभु चंगाई दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। हीलिंग दे रहे, जोसेफ को प्रभु हीलिंग दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। रूबेश नाम एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। इनके हड्डियों पर बोन रिलेटेड कुछ बीमारी है, प्रभु इनकी चंगाई दे रहे। शोल्डर पेन है,
इनको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। ये बेटा जॉब में काम के लिए जाने के लिए इनको मुश्किल है। ये एक मेस्त्री का काम करते हैं रूपेश, इनको शोल्डर पेन है, इनका काम रुका हुआ है। प्रभु इनको ब्लेसिंग दे रहे। अंजलि क्रिकेट को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया। आंखों की बीमारी से, आंखों की बीमारी कुछ ऑपरेशन हुआ है, हालेलुया, प्रभु इनको चंगा कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु रोसी नाम एक औरत को प्रभु टच कर रहे हैं। रोसी नाम एक व्यक्ति को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अस्पताल में है, न्यूरो पेशेंट है, न्यूरो पेशेंट है, प्रभु इनको हीलिंग दे रहे। रोसी नाम एक व्यक्ति को प्रभु टच कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त हालेलुया हर एक नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। खास तौर पे जो बच्चे बाहर विदेश में है, उनको काम नहीं मिला है, पीआर नहीं मिला है, बहुत दुख में बैठा है, बहुत पैसा कर्जा करके प्रभु बाहर गया है, अभी तक लाइफ सेटलमेंट नहीं हुआ है, बहुत दुख में बैठने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु शामी नाम एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। शामी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। अश्विन को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अश्विन को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। बाहर पढ़ाई करने के लिए प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अश्विन नामक एक बेटे को बाहर पढ़ाई के लिए जाने के लिए प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। प्यारे प्रभु जितने भी बच्चे बड़े बड़े एग्जाम के लिए तैयार कर रहे, प्रभु इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने वाला हर एक स्टूडेंट्स, हालेलुया, पुलिस के एग्जाम के लिए तैयार करने वाला, गवर्नमेंट एग्जाम करने के लिए तैयार करने वाला हर एक को आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। फिनेंशियल प्रॉब्लम से पीड़ित हर एक को प्रभु न्याय दिला दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। मुझे न्याय नहीं मिला है ऐसा सोच के बैठने वाला हर एक को आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। बाहर जाने के लिए पैसा दिया है, अभी तक नहीं जा पाया, बहुत दुख में है, कोई चीटिंग किसने किया है, बहुत दुख में है। हालेलुया। प्रभु उनको प्रभु आशीष दे, बरकत दे प्रभु। एक नाम मुझे दिखा रहे, सर्वजीत को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया हालेलुया। इनके जो बेटा जो बाहर जाने के लिए रुकावट को प्रभु दूर कर रहे। हालेलुया। उनको न्याय दे के प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। टोनी को प्रभु ब्लेस कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मरिया को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के नाम पवित्र नाम पर। हालेलुया। बाहर जाने का रुकावट प्रभु दूर कर रहे, न्याय दे रहे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ, प्यारे प्रभु जितने भी नौजवान बच्चे उनके शादी नहीं हुआ है प्रभु, बहुत दुख में है प्रभु, उनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु मुझे एक नाम दिखा रहे, पूजा नाम एक बेटी को प्रभु शादी का वरदान दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे उनके जिंदगी में। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। डेविड प्रभु एक नाम दिखा रहे, डेविड को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया। इनके जिंदगी में प्रभु आशीष दे रहे, उनका लाइफ सेटलमेंट प्रभु कर रहे, शादी विवाह उनके जिंदगी में दे के प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। डेविड नाम एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त जो कोर्ट केस में फंस गया है, उन सारे परिवारों को समर्पित करते हैं प्रभु। न्याय नहीं मिला है अभी तक, प्यारे प्रभु केस चल रहे हैं इनकी जिंदगी में, इनको सबको समर्पित करता हूं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु मुझे एक नाम दे रहे, रेणु नाम, इनके परिवार में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, इनके केस से प्रभु छुटकारा दे रहे। रेणु को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रेणु नाम उनके परिवार को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, कोर्ट केस से प्रभु न्याय दे रहे, छुटकारा दे रहे इनको। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नियामत प्रभु एक नाम दे रहे, नियामत को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, कोर्ट केस से इस परिवार को प्रभु छुटकारा दे रहे। हालेलुया हालेलुया। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दलबीर को प्रभु ब्लेस कर रहे, दलबीर नाम एक बेटे को प्रभु ब्लेस कर रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु इस पुरोहित का प्रार्थना सुन लिए, सबको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। इस ऑनलाइन प्रार्थना में भक्ति भावना से भाग लिया हर एक को प्यारे प्रभु न्याय दिला दे, इनके उत्तर दे प्रभु। हालेलुया। आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक बीमार भाई बहनों को प्रभु चंगा कर प्रभु। हालेलुया। इस पुरोहित के प्रार्थना सुन प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस पवित्र क्रूस से मैं इन सबको प्रभु आशीष देता हूं, बरकत देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने हमारे प्रार्थना सुन लिया है, हमको न्याय दिया है। विश्वास करना, प्रभु के इस प्यार को, इस न्याय को एक दूसरे को शेयर करते रहना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बट्टाला पंजाब से बहुत प्यार से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।